हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है 2024 दिसंबर में। और अभी मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में एक सीरीज़ ला रही हूँ। आप सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स वन बाय वन मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो आज के इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वोले सोयिंका, जिनका जन्म नाइजीरिया में हुआ था 1934 में। और ये एक नाइजीरियन प्ले राइट, नोवेलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इनको क्या अवार्ड मिला था, इनको 1986 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। सो ये बात को आप ये लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नोबेल प्राइज़ इनको लिटरेचर में मिला था 1986 में। और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्राइजेज़ है, जैसे इनको बेंसन मेडल फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर 1990 में मिला। फिर एकेडमी ऑफ अचीवमेंट गोल्डन प्लेट अवार्ड 2009 में मिला। एनिसफील्ड वुल्फ बुक अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको 2012 में मिला। और यूरोप थिएटर प्राइज़ स्पेशल प्राइज़ 2017 में मिला। इनके और भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, आप लोग याद रखिएगा। जैसे द स्वैम्प ड्वेलर्स 1958 में पब्लिश किया गया प्ले है और ये नोबेल प्राइज़ भी जीत चुका है ये प्ले। ये एक नाइजीरियन फैमिली के बारे में बताता है। ये प्ले जो है उस पर बेस्ड है, जो कि रिमोट विलेज से बिलोंग करते हैं नाइगर डेल्टा में। और दूसरा वर्क है इनका द लायन एंड द ज्वेल। ये जो प्ले है ये भी इनके द्वारा लिखा गया था और सबसे पहली बार ये परफॉर्म किया गया था 1959 में। और इसका यही बस याद रखना आपको कि इसको पब्लिश कराया गया था, फर्स्ट टाइम ये पब्लिश कराया गया था 1962 में बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और तीसरा वर्क है इनका अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि एक मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्ले है इनके द्वारा लिखा गया। और ये क्या प्रेजेंट करता है, नाइजीरियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन 1960। तो बस इतने बातों को याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट और भी वर्क्स है जो पूछे गए, जैसे कॉन्गिज हार्वेस्ट, जिसको पब्लिश कराया गया था 1964 में। 1965 में इसको लिखा गया था वोले सोयिंका के द्वारा और वोले सोयिंका। और इसका प्रीमियर हुआ था फर्स्ट नेग्रो आर्ट फेस्टिवल में 1966 में। इसको बस इतना याद रखिएगा आप लोग। और एक मैडमैन एंड स्पेशलिस्ट्स ये भी है जो कि 1970 में पब्लिश कराया गया था। ये प्ले भी इनके द्वारा लिखा गया है। और ये प्ले जो है वो जब नाइजीरियन सिविल वॉर में जब ये वोले सोयिंका जब इम्प्रिजनमेंट में थे तब इन्होंने लिखा था। ये प्ले सोयिंका का 8th प्ले है और ये क्लोज लिंक करता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। ये भी आप याद रखिएगा, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। और ये पब्लिश किया था 1971, लिखा गया था 1970 में, पब्लिश कराया गया था 71। और न्यूयॉर्क में ये पब्लिश कराया गया था 1972 में। सो इतनी बातों को याद रखेंगे। और भी है एक वर्क जैसे डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975 में लिखा गया वर्क है। और ये एक रियल इंसिडेंस बेस्ड प्ले है जो कि नाइजीरिया में घटा था कॉलोनियल एरा में। इसको बस याद रखिए 1975 में ये पब्लिश भी हुआ था। और कोई ऐसा एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे, द इंटरप्रेटर्स 1965 में हुआ था जो कि पब्लिश। ये नोवेल है उनके वोले सोयिंका के द्वारा लिखा गया। और जैसा मैंने बताया ये पब्लिश 1965 में हुआ था। इतने बातों को याद रखेंगे हम लोग। It is the first and one of the only 3 novels written by Soyinka. He is principally known as a playwright. The novel was written in English and translated into a number of languages. So इसको याद रखेंगे। और ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखेंगे,
कोटेशंस भी कुछ कुछ याद रखना है आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं। अ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टिग्रिट्यूड, ये बात को याद रखिएगा, ये इनके द्वारा कहा गया था। बस इतना ही है जो कि आपको पढ़ना है इसमें। मैंने सारा कुछ बता दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और कुछ अगर टॉपिक्स आप नहीं समझ में आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगी। और आगे मैं और भी वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। स्टे ट्यून और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।